गैस ईंधन संकट पर राष्ट्रीय स्तर पर हलचल। 27 मार्च को विज्ञान भवन में हाई लेवल की बैठक में शामिल होंगे मंत्री इरफान। देश में लगातार बढ़ती एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की कीमतों को लेकर अब केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। इसी क्रम में 27 मार्च को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई है, जिसमें देश भर के राज्यों के मंत्री शामिल होंगे। ये बैठक केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर की पहल पर आयोजित की जा रही है। बैठक का उद्देश्य बढ़ती गैस और ईंधन कीमतों पर नियंत्रण के उपाय तलाशना और राज्यों से फीडबैक लेना है। झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 आवेदन और परीक्षा तिथि बढ़ी, नई तारीख जारी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने बीएड, एमएड, बीपीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 से संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। शैक्षणिक सत्र 2026-28 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि और परीक्षा तिथि को बढ़ा दिया गया है। परिषद द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पहले जहां ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च 2026 निर्धारित थी, उसे अब बढ़ाकर 7 अप्रैल 2026 कर दिया गया है। वहीं आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार की नई तिथि 8 अप्रैल से 9 अप्रैल 2026 तय की गई है। प्रवेश परीक्षा की तिथि में भी बदलाव करते हुए इसे 26 अप्रैल 2026 से बढ़ाकर अब 10 मई 2026 कर दिया गया है। अभ्यर्थी परीक्षा से 4 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। रांची में पेट्रोल पंप पर लूट के बाद दहशत में मालिक, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। राजधानी रांची के कई पेट्रोल पंप पर अपराधियों द्वारा की गई लूट के बाद पेट्रोल पंप के कर्मचारी और मालिक दहशत में हैं। दरअसल बुधवार शाम रांची में पेट्रोल पंपों पर हुई लूट की घटना के विरोध में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि उन्हें सुरक्षा नहीं मिली तो वे अपनी रात्रि सेवा को बंद कर देंगे। बुधवार शाम पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन साउथ छोटा नागपुर की एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। ये बैठक एसोसिएशन के अध्यक्ष राजहंस मिश्रा की अध्यक्षता में शुभम शिल्पी बीआईटी और मांझी रांची में संपन्न हुई। बैठक का मुख्य एजेंडा बीते 24 मार्च 2026 की रात को हुई सिलसिलेवार लूट की घटनाओं पर केंद्रित था। सीबीआई की रेलवे में रिश्वतखोरी के खिलाफ एक्शन, रांची के मुख्य वाणिज्यिक निरीक्षक गिरफ्तार। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने रिश्वतखोरी के एक मामले में कार्रवाई करते हुए दक्षिण पूर्वी रेलवे के मुख्य वाणिज्यिक निरीक्षक चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी पर शिकायतकर्ता से 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने और उसे स्वीकार करने का आरोप है। सीबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 25 मार्च 2026 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोप है कि मुख्य वाणिज्यिक निरीक्षक ने एक शिकायतकर्ता के लगभग 8,70,000 रुपए के लंबित बिलों के भुगतान के एवज में 10% कमीशन की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने इस मामले की जानकारी सीबीआई को दी, जिसके बाद एजेंसी ने पूरे मामले की जांच शुरू की। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम आरोपी के कार्यालय और आवासीय परिसरों में तलाशी अभियान चला रही है। तलाशी के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, जिससे इस पूरे नेटवर्क और संभावित अन्य संलिप्त लोगों की भूमिका का पता लगाया जा सके। रामनवमी को लेकर पलामू में डीसीएसपी में नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च, इंटरेस्टेड बॉर्डर पर हाई लेवल मीटिंग। रामनवमी के जुलूस को लेकर पलामू के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। पलामू डीसी समीरा एस और एसपी रिश्मा रमेशन के नेतृत्व में बुधवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च पलामू के चैनपुर और मेदिनी नगर के संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरा। फ्लैग मार्च में बड़ी संख्या में पुलिस जवान शामिल थे। रामनवमी को लेकर पलामू के हरिहरगंज में इंटरस्टेट पुलिस की बैठक हुई, जिसमें पलामू और बिहार के औरंगाबाद के सीनियर अधिकारी मौजूद थे। दरअसल हरिहरगंज के इलाके में बिहार के औरंगाबाद से होकर रामनवमी का जुलूस निकलता है, जबकि पलामू का रामनवमी जुलूस बिहार के औरंगाबाद के इलाके से होकर गुजरता है। इंटरस्टेट पुलिस की बैठक के बाद झारखंड बिहार सीमा पर फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और जवान शामिल हुए। जामताड़ा में गैस बुकिंग के नाम पर करते थे ठगी, पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पूरे देश में साइबर क्राइम के लिए बदनाम जामताड़ा जिले में साइबर अपराधी ठगी करने का विभिन्न तरीका अपनाते रहते हैं। रोज नई नई तकनीक अपनाकर साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। देश में चल रहे एलपीजी की किल्लत को लेकर साइबर अपराधियों ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया है। जामताड़ा के साइबर अपराधी एलपीजी बुकिंग के नाम पर साइबर ठगी करने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला साइबर थाना की पुलिस ने उजागर किया है। साइबर थाना की पुलिस ने बिंदापाथर थाना क्षेत्र से 2 और नारायणपुर थाना क्षेत्र के झलवा गांव से एक साइबर अपराधी को पकड़ा है, जो गैस बुकिंग करने के नाम पर साइबर ठगी को अंजाम देते थे। साइबर थाना की पुलिस ने पकड़े गए साइबर ठगों के पास से 1 लाख रुपए नगद सहित 3 मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर पहल शुरू,
जल्द गुलजार होगा राज्य का सूचना आयोग। झारखंड में सूचना आयुक्त के खाली पदों को भरने के लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी है। झारखंड हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, मंत्री हफीजुल हसन और राज्य सरकार के कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सूचना आयुक्त के लिए आए आवेदन पर विचार किया गया। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बताया कि सूचना आयुक्त के लिए लगभग 450 आवेदन आए हैं। सभी की स्क्रूटनी की जा रही है। आने वाले दिनों में कुछ और बैठकें होंगी, जिसके बाद सरकार इसकी घोषणा करेगी। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त के चयन को लेकर मुख्य न्यायाधीश के साथ बैठक होगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। गुमला में दर्दनाक सड़क हादसा, कार बाइक की सीधी टक्कर में 2 की मौत, 8 लोग घायल। झारखंड के गुमला जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की सूचना है, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये हादसा सिसई थाना क्षेत्र के साहू ढाबा के समीप हुआ, जहां कार और बाइक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए और घायलों को बाहर निकालने का प्रयास किया। घटना की सूचना मिलते ही सिसई थाना प्रभारी नीरज कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। घायलों को गुमला सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। रांची में अवैध गैस कारोबार पर प्रशासन की कार्रवाई, छापेमारी में सिलेंडर और रिफिलिंग मशीन बरामद। राजधानी रांची में एलपीजी की किल्लत और कालाबाजारी की शिकायतों के बीच जिला प्रशासन ने अवैध गैस कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में प्रशासन की टीम ने एदलहातू क्षेत्र में एक मकान में छापेमारी कर घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण तथा रीफिलिंग के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। ये कार्रवाई देर रात 24 मार्च 2026 को गुप्त सूचना के आधार पर की गई। सूचना मिलते ही प्रशासनिक टीम ने रात करीब 8:55 में संबंधित स्थल पर छापा मारा। जांच के दौरान पाया गया कि मकान किराए पर लिया गया था और वहां घरेलू गैस सिलेंडर से गैस निकालकर छोटे एवं व्यावसायिक सिलेंडर में अवैध रूप से भरी जा रही थी, जिसे बाद में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। आयुष्मान कार्ड से इलाज में अनियमितता, जामताड़ा डीसी ने निजी अस्पतालों पर दिए कार्रवाई के आदेश। शहर में इलाज के नाम पर चल रहे अस्पतालों में काफी अनियमितता और गड़बड़ी बढ़ती जा रही है, जिसका खुलासा उपायुक्त रवि आनंद ने अपनी टीम के साथ कई अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने के बाद किया। जांच में गड़बड़ी उजागर होने पर डीसी ने संबंधित अस्पतालों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इन दिनों जामताड़ा शहर में इलाज के नाम पर सैकड़ों निजी अस्पताल चलाए जा रहे हैं, जिसमें कई अस्पतालों में नियमों का सही से पालन और मरीजों का इलाज सही ढंग से नहीं किया जाता है, न ही उचित सुविधा ही दी जाती है। खासकर आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज के नाम पर घोर अनियमितता बढ़ती जा रही है। ऐसा ही खुलासा जामताड़ा के कई अस्पताल में डीसी के जांच के क्रम में हुआ है।